वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ फॉर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कौन कौन से यहाँ पे बनते हैं। उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम यहाँ डिनोट करेंगे और उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस समझ सकते हैं उनको यहाँ पे हम कवर करेंगे और यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे और कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने के एग्जामिनेशन में चांसेस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बता रखा है व्हेन अ मार्केट सप्लाई इज 120 यूनिट्स, यानी कि किसी भी जो फॉर्म का ग्रुप है या फिर जितनी फॉर्म्स है उनका मार्केट सप्लाई कितना आ रहा है 120 यूनिट्स और सम टोटल कितना है, टोटल ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कितना है 76 ऑफ टू सेलर, यानी कि दो सेलर है उनका 76 यूनिट टोटल है। सप्लाई ऑफ थर्ड इंडिविजुअल सेलर क्या रहेगा, यहाँ पे जो सप्लाई है वो थर्ड इंडिविजुअल सेलर यहाँ पे क्या रहेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि किस तरीके से इक्वेशन बनती है। यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जो मार्केट सप्लाई है वो किस तरीके से बनती है, सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई से। तो अगर इंडिविजुअल फर्स्ट है S1 और सेकंड है S2 और थर्ड है S3, तीन है यहाँ पे, दो का तो टोटल दे रखा है और थर्ड का नहीं दे रखा, और मार्केट सप्लाई टोटल एस बनेगा S1 S2 S3, थ्री सेलर्स है हमारे पास और एस जो है वो है कौन, टोटल मार्केट सप्लाई। तो अब क्या करेंगे हम, S1 मार्केट सप्लाई में दे रखा है गिवन कितना है 120 यूनिट्स और S1 प्लस S2 यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई है 76 यूनिट्स ऑफ टू सेलर, दोनों सेलर का कितना दे रखा है 76 यूनिट्स दे रखा है, लेकिन थर्ड सेलर का हमें नहीं पता रखा, अब दोनों इंडिविजुअल का 76 यूनिट्स है तो थर्ड सेलर का कैसे निकालेंगे, जो टोटल है टोटल में से S1 प्लस S2 को लेस करके थर्ड सेलर का हम कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि कैसे होगा ये 120 माइनस इधर आके साइन चेंज हो जाएगा, 120 माइनस 76 कितना आएगा 44 यूनिट्स, यानी कि जो S3 की सप्लाई है वो कितनी है 44 यूनिट्स है। यानी कि क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं वापस से, टोटल मार्केट सप्लाई 120 यूनिट्स है, S1 की और S2 का दोनों का टोटल 76 है, S3 का नहीं दे रखा, हमें थर्ड सेलर की सप्लाई निकालनी है। तो हमने थर्ड सेलर की सप्लाई टोटल मार्केट में से S1 और S2 की लेस करके थर्ड सेलर की सप्लाई हमने कैलकुलेट कर दी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है जिसमें बताया गया कि मार्केट सप्लाई दे रखी है लेकिन किसी इंडिविजुअल सेलर का निकालना है सप्लाई, इस तरीके से हम उसको क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि 18% फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी कॉसेस 27% डिक्रीज इन इट्स सप्लाई, यानी कि 18% प्राइस गिरी तो उससे 27% सप्लाई डिक्रीज हो गई है। हमें इसकी इलास्टिसिटी बतानी है कि इसकी कितनी इलास्टिसिटी है, यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 18% उस गिरने से 27% सप्लाई गिरी, 18% प्राइस गिरने से 27% सप्लाई डिक्रीज हुई, तो इसका इलास्टिसिटी क्या आएगा। तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में एक इक्वेशन पढ़ी थी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी, और इसको हमने सिंपल फॉर्म बनाया था डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, और इससे भी सिंपल फॉर्म में हमने ये पढ़ा था डेरिवेशन की डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो अब इस तरीके से इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो चेंज है यानी कि 18% पूरा यहाँ पे बता रखा है, तो जितना चेंज आया है वो यहाँ पे डिनोट करेंगे कि कितना कैसे आया। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि डेल्टा क्यू अपॉन क्यू पूरा 18 अपॉन 100, 18% हटा के 100 लगा दिया, और डेल्टा पी अपॉन पी कितना दे रखा है हमें 27 अपॉन 100 दे रखा है। तो इसको हम इस फॉर्म में यहाँ पे रख देंगे कि किस तरीके से इसको देखा जाएगा। यहाँ पे P से Q तो कैंसिल हो जाएगा अगर हम इसको रखेंगे, और जो हमारा P होगा और हमारा जो Q होगा वो कितना यहाँ पे चेंज आएगा, ये डेल्टा P हो जाएगा, ये डेल्टा P और ये P और ये डेल्टा Q अपॉन Q, ये क्वेश्चन में है। तो
तो हम इसको गिवन कर देते हैं यहाँ पे, सेम टू सेम अगेन। डेल्टा पी कितना है हमारा, डेल्टा पी 18 है, और पी कितना है हमारा 100, डेल्टा क्यू 27 है, और क्यू कितना है 100। तो यहाँ पे 27/100 18 बचेगा, आंसर कितना आएगा 1.5 यहाँ पे इलास्टिसिटी रहेगी, यानी कि जो हमारा आंसर है वो 1.5 है। वापस से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, 18% फॉल इन प्राइस, 27% डिक्रीज इन सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना है। इसकी फॉर्म क्या है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो हमें पूरा दे रखा है ये चेंज कितना है, 18% फॉल इन प्राइस, तो प्राइस दे रखी है और क्वांटिटी दे रखी है। तो प्राइस और क्वांटिटी हमने पुट करी, 18/100 था प्राइस, तो 18 और 100 रेसिप्रोकल के ऊपर चल जाएगा। ऐसे ही 27/100 ये इस तरीके से डिनोट कर देंगे, और ये चेंज आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमें, व्हेन 15% इंक्रीज इन प्राइस, यहाँ पे कितना है 15% प्राइस इंक्रीज हुई है, और इसका रिजल्ट 10% इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम वापस से स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्म क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। डेल्टा क्यू हमें पूरा और क्यू क्या दे रखा है हमें, जो पूरा फॉर्म है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू दे रखा है 10%, यानी कि 10/100, और डेल्टा पी अपॉन पी दे रखा है 15%, 15/100। तो कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा क्यू कितना है हमारा, यहाँ पे डेल्टा क्यू जो है वो है हमारा 10, डेल्टा क्यू कितना है हमारा 10/100 था, तो 10 आ जाएगा। और क्यू कितना है हमारा 100, डेल्टा पी कितना है हमारा, डेल्टा पी है अपना 15, और पी कितना है हमारा 100, डेल्टा क्यू 10, क्यू 100, डेल्टा पी 15, और जो पी है वो 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10/15 क्या हो जाएगा 0.67, ये डिवाइड करने पर आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा कैंसिल करने पर, फिर उसके बाद यहाँ पे 0.6 आएगा, यानी कि इसकी कंडीशन क्या है 0.67 कंडीशन आई है। और ये किस कैटेगरी में आती है, इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, यानी कि लेस देन 1 यानी कि इन इलास्टिक ले, परफेक्टली नहीं है लेकिन इन इलास्टिक है, तो ये कंडीशन इसके अंदर आ जाएगी, इन इलास्टिक कंडीशन है। वापस रिपीट करते हैं, 15% प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी 10% इंक्रीज हुई सप्लाई, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करनी है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्वांटिटी में चेंज 10%, 10/100, प्राइस में चेंज 15%, 15/100, जितना चेंज है उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन यहाँ पे डन करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रखा है, इफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0.6 एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 5, कैलकुलेट अ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। यानी कि हमें इसमें आंसर दे रखा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दे रखी है 0.6, और जो चेंज इन परसेंटेज है यानी कि डेल्टा पी अपॉन पी, ये जो दे रखा है हम जो चेंज करते थे वो हमें दे रखा है 5। हमें निकालना है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, यानी कि क्वांटिटी में चेंज निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो हमें ई एस दे रखा है 0.6, डेल्टा क्यू हमें पता नहीं है, और पी हमें जो है वो अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करें पहले, डेल्टा क्यू इंटू क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी, इसको हमने प्रीवियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया वापस से। तो डेल्टा क्यू हमें नहीं गिवन है, 0.6 है, डेल्टा क्यू और क्यू नहीं गिवन है, लेकिन हमें पी गिवन है 5। अब हमें ये निकालना है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे इसको, 0.6 इंटू 5, ये हमारा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू आएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा हमारा 0.6 इंटू 5 3, यानी कि जो डेल्टा क्यू और अपॉन क्यू है वो 3 के बराबर है। ये आंसर इसका रहेगा। अगर 3 चेंज है तो 0.6 आंसर आएगा। तो सिंपल सा है कि हमें चेंज इन क्वांटिटी निकालनी थी, इलास्टिसिटी दे रखा है, प्राइस दे रखा है, तो इस तरीके से हमने चेंज इन क्वांटिटी इसको कैलकुलेट करा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा मैं, व्हेन प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेस फ्रॉम 15 रुपीज पर यूनिट टू 19 रुपीज पर यूनिट, इट्स क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम 75 टू 95, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इसमें हमें देखना है कि किस तरीके से प्राइस और क्वांटिटी में चेंज आने से इलास्टिसिटी में चेंज आया। तो सबसे पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं। ई एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पढ़ा है पहले, इसका डेरिवेशन भी देखा था। हमें गिवन क्वेश्चन में क्या है कि प्राइस P0 जो है वो 15 है, P दे रखा है यानी कि 15, और P1 कितना है 19, और Q0 कितना है 75 है, और Q1 कितना है 95। P0 15, P1 19, Q0 75, Q1 95। तो हम किस तरीके से डिनोट करेंगे इसको, पहले हम निकालेंगे डेल्टा पी। डेल्टा पी कैसे निकालते हैं, P1 माइनस P0, और डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं, Q1 माइनस Q0। तो P1 कितना है 19 है, और P0 15 है, तो आ गया 4, और Q1 कितना है 95 है, और Q0 75 है, तो आ गया यहाँ पे 20, यानी कि हमारा ये कैलकुलेट हो गया। P0 P के बराबर है, तो हम और Q0 Q के बराबर है, तो वैल्यू पुट करते हैं। ई एस किस तरीके से निकालेंगे, डेल्टा Q कितना है 20, तो 20 अपॉन डेल्टा पे कितना है 4, और प्राइस कितनी है हमारी P0 50, और Q0 कितना है 75। अब यहाँ पे टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 4 5 जा 20, और 1 5 जा 5, 75, 15 5 जा 75, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 1। इलास्टिसिटी क्या आएगी हमारी 1, यानी कि इलास्टिसिटी वो किसके बराबर है, E इज इक्वल टू 1, और इस कंडीशन को कहते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी, यानी कि इक्वल टू 1। ये इसका आंसर है। तो जितना चेंज आया है प्राइस में, उतना ही प्रोपोर्शन में चेंज आया है इसमें क्वांटिटी सप्लाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 4 दे रखा है, प्राइस 10 से 8 रुपीज़ पर यूनिट गिरी है, क्वांटिटी सप्लाई भी गिरी है 400 यूनिट से, लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालनी, कैलकुलेट द न्यू क्वांटिटी एट रिड्यूस प्राइस। इसका मतलब क्या है कि हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पे 4 गिवन है, डेल्टा जो क्वांटिटी है चेंज बता रखा है इसमें 400 यूनिट्स गिवन है, यानी कि डेल्टा क्वांटिटी चेंज जो है वो 400 यूनिट्स है, और प्राइस P0 क्या है 10 है, और P1 कितनी है 8 है। तो यहाँ पे डेल्टा P भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, P1 माइनस P0 जो कि है 8 माइनस 10 इज इक्वल टू ब्रैकेट में -2। तो यहाँ पे अब -2 आ चुका है डेल्टा P, डेल्टा Q है, और लेकिन हमें Q नहीं गिवन है, Q गिवन नहीं है, Q निकालना है हमें। क्वेश्चन में दे रखा है चेंज सप्लाई कितना चेंज हुआ, प्राइस दे रखी दोनों, लेकिन Q0 को नहीं बता रहा कितना चेंज हुआ, और इलास्टिसिटी 4 दे रखी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी, कि इलास्टिसिटी इज इक्वल टू P अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई एस दे रखा है 4, P दे रखा है P0, यानी कि P मतलब P0, और इसमें चेंज कितना है 400 यूनिट, तो यहाँ पे नेगेटिव को इंक्लूड करके लिखेंगे। प्राइस कितना है 2, और Q नहीं दे रखा हमें, तो हम इस तरीके से Q निकालेंगे पहले, ये आ जाएगा 200, यहाँ पे आ जाएगा, और 200 इंटू 10 2000 क्वांटिटी, 200 इंटू 10 2000 अपॉन Q इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अब Q निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2000 अपॉन 4, तो ये आंसर आ जाएगा 500 यूनिट्स। 500 यूनिट्स हमारा Q आ गया। अब न्यू क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, न्यू क्वांटिटी हम निकालेंगे 500 जो है हमें Q माइनस 400 यूनिट्स, तो हमारी न्यू क्वांटिटी आ गई 100 यूनिट्स। तो इस तरीके से हमारा न्यू क्वांटिटी कैलकुलेट होगी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 4 दे रखा है, डेल्टा Q माइनस 400 यूनिट यानी डिक्रीज हुई है,
P0 10, P1 8, तो यानी कि चेंज -2 का। Q बताना है हमें, स्टैंडर्ड फॉर्म रखा हमने, ES4 है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस 10 दे रखी, क्वांटिटी नहीं दे रखी, डेल्टा Q 400 और डेल्टा P 2। तो इसको हम फॉर्म में रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हमने Q निकाला 500 यूनिट्स। अब न्यू क्वांटिटी कैसे निकालेंगे हम, जो हमारी क्वांटिटी है, जो नई क्वांटिटी हमें पता नहीं था, हमें चेंज बता रखा था लेकिन नई क्वांटिटी नहीं बता रखी थी, यानी कि हमें Q0 निकाल लिया हमने, Q1 नहीं पता था, डेल्टा Q पता था, तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट करके इसको न्यू क्वांटिटी को निकाल लिया, यानी कि हमारा जो Q1 है वो 100 यूनिट्स आ गया है। इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ पे आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के। इस वीडियो में हमने यहाँ तक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर कर लिए। थ्योरी ऑफ फर्म के नेक्स्ट इस पार्ट में, अगले पार्ट में हम बात करेंगे आगे के बचे हुए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में, जो यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं।